शनिवार रात तकरीबन 11:30 बजे मैं ऑफिस से घर को बाहर से निकला ही था कि कुछ दूरी पर एक लड़की नजर आई। सलवार सूट पहने, मदद का हाथ लिए। इशारे से मैंने बाइक रोकी तो साथ से ऑटो वाला निकल गया। मैंने कहा जी कहिए, तो वो गुस्से में बोली बड़ी मैंने ऑटो को हाथ दिया था, इतनी देर में बड़ी मुश्किल से तो वो आया था और आपकी वजह से वो निकल गया। मुझे भी बहुत बुरा लगा, सोचा इतनी रात को अकेली लड़की मेरी गलतफहमी की वजह से परेशान हो गई। मैंने तुरंत माफ़ी मांगी और लिफ्ट के लिए उससे पूछा। उसने मुझसे साफ मना कर दिया। मैंने फिर कहा रात बहुत हो चुकी है और आप अकेली हो, मगर वो तो गुस्से के मूड में थी। मैं मन ही मन सोचता चला यार, फिर सोचा इस वक्त सुनसान सड़क, अकेली लड़की, भगवान ना करे कहीं कुछ गलत हो गया तो इसकी मदद अगर मैंने नहीं की तो मैं भी उस अपराध का दोषी होऊंगा जो कि मुझसे अनजाने में हो गया। पता नहीं अब कब ऑटो मिलेगा इसे। मैंने कहा ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं यहीं कुछ दूर खड़ा रहता हूँ। चूँकि गलती मेरी है, जिम्मेदारी इसलिए मेरी बनती है। वो कुछ नहीं बोली। ऐसे में तकरीबन आधा घंटा और बीत गया। समय रात के 12 बज गए। मैंने उससे फिर लिफ्ट के लिए पूछा और कहा अब तक आधा सफ़र तय कर लिया होता हमने, लेकिन उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। अजीब उलझन में था मैं। उसे अकेले छोड़ने का मन भी नहीं था, मन में बेचैनी भी थी कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर सोचा जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो यह तो एक लड़की है, ये कैसे एक अनजान पर विश्वास करेगी। आखिर मैं भी तो एक लड़का हूँ, वो एक लड़की मुझसे ज़्यादा तो मन से डर रही होगी। अचानक मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा देखो, मेरे घर में भी तुम्हारी जैसी एक छोटी बहन है और तुम भी बिल्कुल वैसी ही मानो। यहाँ इतनी रात को अकेले रुकना ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ बाइक पर चलो, जहाँ तक तुम्हें अच्छा लगे। मेरे इन शब्दों से वो कुछ राहत के मूड में आई और बोली आप जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूँगी। मैंने कहा मुझे ही यहाँ रुके 1 घंटा होने जा रहा है, ऑटो तो दूर, कोई आदमी भी नहीं नज़र नहीं आ रहा, प्लीज़ चलो। मैंने आपको अपनी बहन बोला, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हो, मगर उसने फिर से मना कर दिया। तभी मैंने अपना पर्स खोला और उससे बोला देखो ये मेरी फ़ोटो है, पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड है, इसे अपने पास रख लो, जब आप सुरक्षित जगह पर पहुंच जाओ तो मेरे को ये वापस दे देना। उसने पढ़ा दीपक, हाँ मेरा ही नाम है, देखो अब प्लीज़ मना मत करना। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे, वैसे भी मेरे भी घर में इंतजार कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। अब चलो। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और मेरी बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा घर। वो बोली आप चलते रहो, जहाँ लगेगा बता दूंगी। तकरीबन 1 घंटा बाइक चलती रही तो वो कुछ नहीं बोली। 40 किलोमीटर चलने के बाद वह अचानक बोली कि तुरंत एक सड़क के किनारे मुझे खड़ा कर दो, और अचानक वह सड़क के किनारे रास्ते पर दौड़ पड़ी। चंद मिनटों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। खैर मन में सुकून था, चलो वह घर के पास तो पहुंच गई। जैसे तैसे मैं भी घर पहुंचा। 3 बज गए थे। पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे, मम्मी बहन भी जाग रहे थे, सभी चिंतित थे, गुस्सा भी थे। सो मैं बिना कुछ बताए चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन रविवार था तो सो आराम से सो रहा था। अचानक 11 बजे छोटी बहन ने झकझोरा, भैया कोई लड़की आई है क्या, रात में कोई लफड़ा कर दिया, और हंसने लगी। पापा बुला रहे हैं। मैं कच्ची नींद में तुरंत बनियान पहने नीचे आया, देखा वही रात वाली लड़की एक अंकल आंटी के साथ में आई थी। मैंने सोचा ये इसको तो मैं वहाँ छोड़ आया था, ये कैसे आ गई। बोली भैया हैरान हो गई ना, मैं कैसे पहुंची। अरे आपका पर्स था ना जिसमें आपका पैन कार्ड आधार कार्ड था, उसी में पता देखकर अपने मम्मी पापा को साथ में लेके आई हूँ। मैंने रात में आपको शुक्रिया तक नहीं बोला, उल्टा आपके ज़रूरी कागज़ भी ले गई। पहले आपको थैंक यू फिर सॉरी, क्योंकि आपने मुझे अब मेरी छोटी बहन बोला था। इसके बाद उसके मम्मी पापा ने ढेरों आशीर्वाद दिए। काफ़ी देर तक वो मेरी तारीफ़ करते रहे और अपने घर आने का निमंत्रण देकर वो चले गए। उनके जाने के बाद पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और बोला बेटा दीपक, मुझे तुझ पर गर्व है, अगर तू रात में ये बात बता देता तो तुझे डांट नहीं पड़ती। तभी पापा ने फिर से मुझे सीने से लगा लिया। इस बार मम्मी और छोटी बहन भी आकर मुझसे लिपट गई। दोस्तों मुझे मेरे पापा ने एक ही बात समझाई है कि अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।